सीतापुर नाम के गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम कमला था और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कमला बहुत ही गरीब थी। इस उम्र में भी उसे अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता था। वो हर रोज दूसरों के खेतों में मजूरी करने जाती थी और उसी मजूरी के पैसों से वो अपना खर्चा चलाती थी। संपत्ति के नाम पे उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहती थी। गांव में कमला के रिश्तेदार तो बहुत थे। सब रिश्तेदार बहुत ही पैसे वाले थे। उनके घरों में सब काम करने के लिए नौकर थे, परंतु वो रिश्तेदार कमला से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे। कमला बहुत ही खुददार थी। वो बोलती थी कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं किसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेहनत का कमाऊंगी और मेहनत का खाऊंगी। परंतु इस उम्र में वो कब तक मेहनत करती रहती। कभी ना कभी तो उसका शरीर थक ही जाएगा। और वही हुआ। कुछ दिन के बाद वो बहुत बीमार हो गई। उसकी देखभाल करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। घर के पास रिश्तेदार तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपने पैसों की मस्ती में बाकी लोगों की तकलीफ बिल्कुल नहीं दिखती थी। भले ही कमला बीमार थी, परंतु उसने खुद के लिए इतना तो सोच के रखा था कि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो वो आराम से कुछ दिन बिना काम किए अपना खर्चा निकाल सकती है। कुछ दिन निकल गए। आप कमला के पास अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। 2 दिनों से कमला ने कुछ नहीं खाया था, बस पानी पी के ही रहने लगी। कमला को लगने लगा कि शायद वो जिंदा ना रह पाए। पता नहीं क्यों, परंतु कमला को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसका बहुत बड़ा परिवार था। उसका पति था, बहुत सारा पैसा था, घर में नौकर थे और घर के हर एक इंसान में प्यार था। कमला अपने अतीत में चली गई। कमला का पति ब्रजेश गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। घर में और गांव में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। ब्रजेश के 2 छोटे भाई थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। ब्रजेश अनपढ़ था, इसलिए खुद के अनपढ़ होने के कारण ब्रजेश ने अपने भाइयों को वो जितना चाहे उतना पढ़ाने का निर्णय लिया था। ब्रजेश ने अपने दोनों भाई को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। घर में सब कुछ ठीक था। एकदम हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ब्रजेश के दोनों भाई की शिक्षा पूरी होकर वो दोनों की शादी भी होगी। उन दोनों का भी परिवार बहुत खुशी से रहने लगा। परंतु जो इज्जत गांव वालों से ब्रजेश को मिलती थी वो कभी भी ब्रजेश के दोनों भाई को नहीं मिली। इस बात का उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता था और उनको लगता था कि ब्रजेश भैया सबसे बड़े हैं और जो भी जमीन जायदाद ब्रजेश के नाम पर है, इसके वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए ब्रजेश के दोनों भाई ने छल करके ब्रजेश की सारी संपत्ति हड़प ली और उनको एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ब्रजेश ने इतनी बड़ी बात पर भी अपने भाई से कुछ भी नहीं बोला। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मान के कमला और ब्रजेश उसी छोटे से घर में अपना गुजारा करने लगे। थोड़े दिनों के बाद ब्रजेश की मृत्यु हो गई और कमला अकेली हो गई। तभी से वो अपना गुजारा करने के लिए मेहनत करती थी। जब ब्रजेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी तब गांव में बहुत लोगों की उसने सहायता की थी। किसी का कर्जा माफ किया था तो किसी के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उसने उठाया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे गांव में जिनको कमला और ब्रजेश ने सहायता की थी।
परंतु जब कमला का बहुत बुरा समय चल रहा था तब किसी ने भी उसकी सहायता करने की कोशिश नहीं की। सब गुजरी हुई बातें कमला को याद आने लगी थी। कमला अब अपनी आंखें बंद करके अपने मरने का ही इंतजार कर रही थी कि तब तक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक लड़की की थी। जैसे ही वो घर के अंदर आती है कमला उसे पहचान लेती है। उस लड़की का नाम आंचल था। आंचल एक अनाथ थी जो कमला को एक दिन रास्ते के किनारे बैठी रोती हुई मिली थी। वहां पर एक हादसा हुआ था। तब आंचल कुछ 5 साल की थी। उसके माँ बाप की शायद उस हादसे में मौत हो गई थी। तब से कमला और उसके पति ब्रजेश ने उसको संभाला था और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में भेज दिया था और उसको बोला था कि जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती और तू खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक तू वापस नहीं आना। और आंचल ने वही किया। आंचल ने अपनी पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद वो कमला से मिलने आई थी। परंतु कमला की ये हालत देखकर आंचल के तो होश ही उड़ गए। कमला जो इतनी अमीर थी उसकी ऐसी हालत हो गई है। और जिनका कमला और ब्रजेश ने इतने अच्छे से ध्यान रखा, उनको किसी भी बात की कमी नहीं होने दी, वो लोगों ने ही कमला को ये हालत में छोड़ दिया। ये सब देखकर आंचल को बहुत ही गुस्सा आया, परंतु वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि कमला और ब्रजेश ने ही अपने हक के लिए कुछ नहीं बोला था। कमला आंचल को देख के मुस्कुराती है और बोलती है, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, कैसी है तू, सब ठीक तो है ना? आंचल कमला को बोली, माँ आपने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? मैं आपको मेरे साथ शहर लेके जाती, हम दोनों वहाँ आराम से रहते और आपको इतनी तकलीफ कभी नहीं होती। कमला ने बोला, बेटा जब तक मेरे शरीर में ताकत थी मैंने अपना ख्याल रख लिया, परंतु अभी बहुत मुश्किल हो रही है बीमारी के वजह से। अच्छा हुआ तू वापस आ गई है, आप तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रहना। आंचल ने बोला, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आंचल कमला को अपने साथ लेकर शहर चली जाती है और वही कमला का ख्याल रखती है। कुछ सालों के बाद ब्रजेश के भाई ने जैसे उनकी संपत्ति धोखे से हड़प ली थी, वैसे ही उनके खुद के बेटों ने सारी संपत्ति जमीन जायदाद अपने नाम पर करके ब्रजेश के भाई को अपने खुद के बेटों ने ही घर से बाहर निकल दिया। और अब उनकी भी हालत कमला के हालत से बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। कमला के पास भले ही पैसा नहीं था, परंतु आंचल का प्यार और सुकून बहुत था। कमला अपनी बेटी आंचल के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। ये कहानी से हम सबको इतना तो पता चलता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भोगने को मिलेगा। कमला ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, भले ही जीवन में कमला को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, परंतु उसका बाकी जीवन का आखिरी समय सुख से जा रहा था। परंतु जो लोगों ने कमला के साथ बुरा किया था आखिर में उनके साथ भी बुरा ही हुआ।